एक सेकंड के लिए मान लो कि तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर है जिससे तुम खुद को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे कि अपनी सारी कमियां, कमजोरियां और फ्लॉज को रिप्लेस करना अच्छी चीज़ों से, जैसे बेटर हाइट, बेटर फिगर, गोरा रंग, अच्छा इंसान होना, एक आदर्श बेटा या बेटी होना, या हर वो चीज़ जो सोसाइटी कहती है कि तुम में होनी चाहिए। यानी इन शॉर्ट परफेक्ट बनना। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक परफेक्ट चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाहर जाए और बाकी प्रोडक्ट से कम्पीट करे, बाकी प्रोडक्ट से बेहतर परफॉर्म करे। इसीलिए ऑथर अपने बुक के पहले चैप्टर में कहते हैं कि यू आर अ प्रोडक्ट, एक परफेक्ट प्रोडक्ट जो पढ़ाई करे, फिर जॉब करे, फिर शादी करे, फिर खुद को संभाले, फिर परिवार को संभाले, पैसा कमाए, बच्चे पैदा करे, उनको संभाले, समाज के बताए हुए रास्ते पे चले, माँ बाप की हर बात माने। मोस्टली हमें घर में व्हाट टू लर्न सिखाया जाता है, यानी कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन सा करियर चूज करना चाहिए, किसके साथ शादी करनी चाहिए, ये सिखाया जाता है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे सवाल उठाते हो या फिर वो बातें बोलते हो जो उनके बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। यानी वो जो बोलेंगे वो सही, वो जो बोलेंगे वो गलत, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। और दूसरी तरफ ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हाउ टू लर्न सीखना चाहिए, यानी व्हाट टू थिंक सीखना चाहिए। अब वो कैसे होगा? वो 3 तरीकों से होगा। पहला, हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। दूसरा, हमें पुराने ख्याल, पुराने थॉट प्रोसेस को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा, हमें नए और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके ढूंढने चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि सोचना बहुत आसान है, हर कोई सोचता है, लेकिन हाउ टू थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप वही फॉलो करोगे जो आपको बताया गया है, तो आप कंफर्टेबल रहोगे, अपनी कंफर्ट जोन में रहोगे। लेकिन अपने कंफर्ट जोन में आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। और अगर मान लो बाई चांस आप एक ऐसी सिचुएशन में आते हो जिसके बारे में आपको कभी सिखाया नहीं गया, जिसको आपने कभी फेस नहीं किया, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, तो उसका आप सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? क्योंकि कभी आपने अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करे ही नहीं, खुद से कभी कुछ सोचा ही नहीं। ये चीज़ हमारे पेरेंट्स को भी अप्लाई करती है, यानी कि पेरेंटिंग। अब बच्चे को पालते कैसे, ये उन्होंने कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा, कहीं ना कहीं से देखा होगा, वहाँ से कॉपी किया और हम सब पे अप्लाई कर दिया। अब उनके हिसाब से वो सही है, क्योंकि हर कोई ऐसे ही पेरेंटिंग करता है, तो हर कोई गलत थोड़ी होगा। इसीलिए उनको लगता है कि यही सही तरीका है पेरेंटिंग करने का। लेकिन उन्होंने कभी बैठ के सोचा नहीं कि क्या सही है, क्या गलत है। अगेन इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। पेरेंट्स एक परफेक्ट रोल मॉडल बनना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सही है, वो सही पेरेंटिंग करते हैं, क्योंकि सोसाइटी भी उन्हें कहती है कि यही सही तरीका है पेरेंटिंग करने का। फिर बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने सीखा वो सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और चीज़ जो सोसाइटी हमें बताती है कि अगर कोई इंसान उम्र में बड़ा है तो वो समझदार है। हम बड़े हैं, हमारी उम्र ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। समझदारी एक्सपीरियंस से आती है, एज से नहीं। तो ये था श्वेताब गैंगवार की बुक द रूडेस्ट बुक एवर ब्लैक वर्जन का फर्स्ट चैप्टर। मिलेंगे अगले वीडियो में।